गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये करवा चौथ ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन पहले से है मेरी मेहंदी लग रही है। इस बार तो ऐसा लगा ही नहीं था मेरी मेहंदी लग पाएगी बिल्कुल भी। मेहंदी के लिए मैं हर बार इतना पहले से प्लानिंग करती हूँ, मेरी मेहंदी ऐसे हो जाती है। जहाँ मैंने बुक की थी वो आई नहीं थी, और बिज़ी शेड्यूल इतना होता है करवा चौथ के टाइम के, कोई नहीं आ रहा था। ये मेरी देवरानी जो काजल है, बीरेश भैया की वाइफ, इनका भला हो। ये भी 2 जगह गई थी, इनके कोई एक जगह ख़त्म हो गया था और एक जगह और गई थी काम से, बट फिर भी शाम को 6:30-7 बजे आई हैं। मैंने फ़ोन किया है। मेरी मेहंदी लगा के पूरे दिन की थकी हुई, फिर भी मेहंदी लगा के 2-2.5 घंटे में मेहंदी लगी थी। दोनों हाथ पैर अच्छे से, मतलब पैरों पे थोड़ी थोड़ी लगवाई थी मैंने, वैसे ही लगा ली थी क्योंकि थक जाते हैं सब। दोनों हाथ अच्छे से भर के मेहंदी लगा के गई, तो थैंक्स टू हर। ये मेरे घर आकर स्पेशली, ऐसा भी नहीं कि मुझे जाना पड़ा, ये घर ही आए, इन्हें ले आए थे भैया ही, और मेहंदी वहंदी लगा दी इन्होंने, मेरे अच्छे से लग गई। अदरवाइज़ इस बार तो मुझे लगा था मेरी मेहंदी लगनी ही नहीं है। बाबू इनकी सो रही है और मेहंदी लगा के फिर ये 9:30-10 बजे के अराउंड चले गए थे। फिर रात में मैंने छुटा ली थी और जेके के लगाई है मेहंदी। जेके की मेहंदी ना लगाऊं तब तक लगता ही नहीं है, मतलब शगुन सा तो कर ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। तो अदरवाइज़ उन्हें कितनी लगा दो, वो ऐसे नहीं करते कि मत लगाओ या थोड़ी लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी करवा चौथ। मैं जस्ट उठी हूँ इसलिए मेरा चेहरा वैसा वैसी है, क्योंकि कुक्कू एक्चुअली उठना तो नहीं था, संडे है, त्योहार है, थोड़ा जल्दी उठना था, बट इतना जल्दी नहीं उठना था। अभी 7 बजे संडे को हम लोग ज़्यादा नहीं तो 8 बजे तक सो लेते हैं, क्योंकि जेके को तो एक ही छुट्टी मिलती है। तो इसी वजह से रात मैंने आप लोगों को मेहंदी दिखाई थी, तो मेरी मेहंदी एकदम काली हो गई है अच्छे से। इसके दिखाती हूँ मैं, कुक्कू गोद में है अभी, और डार्क हो जाएगी पानी लग लग के शाम को, मुझे पता है, बट मुझे पीछे की खूब डार्क डार्क अच्छी लगती, वो नहीं हुई। और एक ट्यूब वाली जो इंस्टेंट वाली होती है वो भी लाई थी मैंने पैरों पे थोड़ी सी लगवाई थी काजल से, बाकी वैसे लगा दी थी। काजल बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, बहुत जल्दी भी लगाती है, मतलब 1-1.5 घंटे वो मेरे दोनों हाथ अच्छे से भर गई थी। तो एक्चुअली कल तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा था मेरी मेहंदी लगेगी ही नहीं, जहाँ जहाँ मैंने अपॉइंट की थी सब कैंसिल हो गई थी। फिर मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी, वो भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि रश होता है इस दिन। फिर जेके ने बोला मैं मार्केट जाके लगवा लूँगा, क्योंकि वहाँ तो जगह जगह लगाते हैं सब। तो उसके बाद जाके फिर काजल का फ़ोन आया, वो आ रही थी, एक्चुअली वो कहीं गई थी, वो आ रही थी टाइम से 6:30 बजे रात को शाम को आई है, तब उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई है। फिर वो 9-9:30 बजे घर गई है, तो उनकी वजह से मेरी मेहंदी लग गई था। तो करवा चौथ है आज, अभी तो उठे हैं। हमारे यहाँ तो फूलों की माला वगैरह से पूजा होती है, तो सुबह 7 बजे से माला बेचने वाले आ गए, तो नहीं ले कोई ना, आते रहेंगे, दूसरा है। तो फूलों की माला ले रहे हैं जेके और पीयू, और कुक्कू पता नहीं क्यों परेशान है सुबह से। तो पीयू बाहर, आज मौसम ठंडा है और दिन से, पीयू बाहर जो माला वाला लेने जा रही बार बार। बहुत सी चीज़ चाहिए, बहुत सी तो थाली वगैरह करवा मैं परसों ले आई थी, पीयू को स्कूल लेने गई थी, उसके स्कूल के पास बहुत अच्छा मार्केट लगता है, माला वगैरह ये सब चाहिए होती हैं। तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं जब जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ जैसा रिचुअल है। मैं नोएडा में तो खैर एक ही करवा चौथ की है मैंने, बट वहाँ भी सुबह सुबह आ जाते हैं, तो इसलिए जेके माला ले रहे हैं, एटलीस्ट ये काम खत्म हो जाए, क्योंकि संडे है, कंपनी ऐसा कहीं जाना नहीं होता कि स्पेशली जाओ ले आओ, तो इस वजह से। तो बस अब वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ, पर जैसे भट्टी वट्टी लगाते हैं जेके, अगर काम का दिन होता है तो 4 बजे 5 बजे मैं थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। तो अब 7 बजे अभी, तो वैसे तो मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, अगर हुआ तो नहाने से पहले थोड़ी सी चाय ले लूँगी, अदरवाइज मैं पानी वगैरह कुछ नहीं पीती हूँ, शाम को ही खाती पीती हूँ। और आज के दिन जेके मुझे स्पेशली एडवाइस करते हैं कि कम बोलो, ज़्यादा बोलने से गला सूखता है, और बिना बोले कहाँ काम चलता है। तो चलिए इसे सुला देती हूँ, सो जाए, अरे उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर ये मेरे पैरों की मेहंदी जो मैंने बहुत ज़्यादा करके नहीं लगवाई, बट सुंदर लग रही थी, और ये मेरे बिछुए और पायल जो मैं बहुत पसंद से लाई हूँ। स्पेशली जो मेरी पायल है वो ऐसे आवाज़ तो नहीं सुनाई देगी, बहुत झंझन वाली लाई हूँ, आपको लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं कब से चाह रही थी खूब बजने वाली पायल। तो इस बार मुझे मिल गई, तो जेके ने मुझे दिला दी स्पेशली। और ये नेल पेंट लगाया मैंने, मैं ग्रीन साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने ग्रीन और पिंक मंगाए थे, तो उसी कॉम्बिनेशन में लगाया है। रात में तो खैर रेड ही पहनूँगी। मेहंदी वगैरह सब हो गई अच्छे से डार्क।
पैर मेरे आप बता सकते हैं कैसे लग रहे हैं। और ये मेरा दिन का लुक है जो मैं कर रही हूँ। पीयू को मेकअप वगैरह का बहुत शौक है, तो वो ऐसे चिपटी सी ही रहती है। तो जेके कुकू को वो गाँव लेकर चले गए थे, और इस वजह से मैं बहुत आराम से रेडी हो पाई। तो पूरा मेकअप लुक तो मैंने नहीं शेयर किया है, वो मैं अपने दूसरे चैनल पर शेयर करूँगी, लेट्स टॉक पे। बट अभी मैंने थोड़ा सा बस क्लिप डाल दी है। और आई शेडो जो है ये आप देख सकते हैं, मेरी बहन ने मुझे इस बार गिफ्ट किया है। इतना बड़ा आई शेडो, इसमें एक एक कलर है, ग्लिटर है। तो मैंने उसी से फर्स्ट टाइम मतलब करवा चौथ पे ओपन किया था, उसी से मेकअप किया है। बहुत सी चीज़ें मैं नई ही मंगाती हूँ। और स्पेशली जो मैं लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ, मैं लैक्मे की लिपस्टिक मंगाई है। वाओ, मतलब लगाते ही एकदम ऐसा नहीं है, बुलेट लिपस्टिक है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी हार्ड है या सूखी सूखी ड्राई सी नहीं, इतनी एकदम बटर सी लिपस्टिक है। जब मैंने इसे लगाया तो होठों पे से मक्खन की तरफ फिसल गई। मुझे बहुत अच्छी लगी, कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्वालिटी वाइज। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ जेके के आने से पहले, और फिर आप ये देख सकते हैं ये है मेरा लुक। ये साड़ी मुझे इस बार जेके ने ही ख़रीद के लाए, गिफ्ट की है। मैंने देखी भी नहीं थी, लाए तो घर से थे, बट मैंने रेडी अभी करवाई। और चुन्नी मैंने खुद मंगाई। मैं रेडी हो गई हूँ, और सबसे अच्छा लगा मुझे अपना आई शेडो। ये पैरेट मुझे अलका ने भेजी थी। साड़ी से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल मीन्स मतलब पता नहीं क्यों मैंने कपड़ा पहली बार पहना है। क्या मतलब सुंदर है बहुत, आप लोग बताइएगा। जेके ने पसंद की थी, मेरे लिए जेके लाए थे, मतलब मैं नहीं गई थी। और साथ में ये चुन्नी मैं बहुत टाइम से देख रही थी, तो मैंने मंगाई थी सौभाग्यवती भवा वाली। तो ये मैंने साथ में लिया। जेके अभी कुकू को लेके काम से गए कहीं, पीयू और मैं हैं, और सेट मैच नहीं हो रहा है। तो रेडी हो गए हैं। थोड़ी सी जो सुबह की पूजा है, कहानी वगैरह मैं पढ़ूंगी, फिर हम शाम को करते हैं। शाम को मैंने लहंगा रेडी करवाया है, वो पहनूंगी मैं। तो बस होपफुली आप लोगों को मेरा लुक अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो बताइएगा ज़रूर। तो वैसे भी मैंने कम मेकअप है। पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और ये मेरी चूड़ियाँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली, जस्ट पूजा मेरी हुई थी ख़त्म, तभी जेके आए थे। जो वो क्लिप तो मैं ऐड नहीं कर पाई। और वो इतना खुश थे कि ऐसा जल्दी से होता नहीं है कि वो मैं खड़ी भी नहीं हो पाई पूजा करके, और उन्होंने खुद से अपने फ़ोन निकाल के जिम में से और मेरी फ़ोटो खींच के जस्ट मुझे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया। क्योंकि जेके को इतनी तारीफ़ करनी आती नहीं है, वो जल्दी से बोलते नहीं है, बट पहली बार लगता है ना कि देख के पता लग जाता है कि हाँ वो खुश हैं। कि साड़ी नू कहते हैं कि बहुत अच्छी लगी, साथ ही साथ ये चुन्नी इसके साथ बहुत अच्छे से जा रही है, जो कि मुझे कब से था कि मैं ये ग्रीन साड़ी करवा चौथ पर पहनूंगी, तो मुझे ये वाली रेड चुन्नी मंगानी है। अदरवाइज़ मैं अपनी फेरो वाली पहन लेती हूँ, मैंने शाम को पहनी थी। तो फिर मैंने ये वाली चुन्नी मंगाई, जो कि इसके साथ बहुत अच्छी जा रही थी। आप बताइएगा आपको मेरा ये दिन वाला लुक कैसा लगा। तो पूजा कर रही थी मैं, और अभी ज़्यादा सजाया नहीं है, सिर्फ पूजा वगैरह सुबह हमारे इतनी ही होती है। तो पीहू जो है वही आजकल कैमरा मैन है, काम करती है, तो मैं उसे ही घुमाती रहती हूँ, इसलिए कैमरा थोड़ा हिलता रहता है। फिर मैं जो है जल चढ़ाने गई। कहानी वहानी मैंने यूट्यूब पे सुनी थी इस बार, ऐसे तो यहाँ नहीं सुनती मैं किसी के साथ, कोई है ही नहीं। तो यूट्यूब पे कहानी वगैरह सुन के पीयू को बिठा लेती हूँ। फिर जल वल चढ़ाया, और जेके की बहुत तारीफ़ें मिली आज इस बार करवा चौथ पे मुझे। फिर मैं रात को रेडी हुई। आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा लहंगा जो मैंने अपनी फेरों की साड़ी से बनवाया है, और मुझे इतना पसंद आया। ये भी मेरी देवरानी काजल ने सिलाया। बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो। मैं अपनी 2 साड़ियों से लहंगे बनवा चुकी हूँ। आप चाहे सूट बनवाएं, चाहे अनारकली बनवाएं, आप गाउन बनवाएं, आप सिर्फ डिज़ाइन दिखा दो उसे, वो हर तरीके का कपड़ा बना देती। इवन जो मेरी बहन का लहंगा जो उसने इस बार पहना है, वो भी उसने साड़ी से बना के दिया है, मैंने ही कस्टमाइज़ करवा के भिजवाया था। तो अगर आप लोगों को ऐसा पहनना है तो ज़रूर बताएं। सब मैं हो गई हूँ रेडी, और तो जस्ट अभी पूजा करूँगी। ये मैंने इस बार नहीं खरीदी क्योंकि इसके साथ ही टूट गई है मेरी जो सेट की है। और ये लहंगा मैंने बनवाया साड़ी से, मेरी देवरानी बनाती है, बहुत सुंदर लहंगा है। ये मेरी फेरों की साड़ी है, तो मैंने इसी का लहंगा बनवा के पहना है इस बार। और ये चुन्नी मेरी फेरों वाली मैं दिखने रही हूँ, और मैं इतने तसल्ली से अच्छे सुंदर से रेडी कैसे हो पाती मैं दिखा दूँ बेड में। तो यहाँ जगह सारा खाना बना रहे हैं। जेके ने मुझे आज गजरा ला के दिया, मेरी पूजा के लिए सीख ला के दी, और अभी मेरा मिठाई से व्रत भी खोलेंगे, और मेरे लिए गुलाब का फूल भी है एज यूजुअल जो हर साल लाते हैं, है ना। अब कैसे मुँह बंद हो अभी तो तुम बहुत जल्दी बोल रहे थे कि तो सब भूल गया मुझे क्या मैं काम मतलब 8 साल हो गए मुझे। क्या कह रहे हो तुम ना 6:30 बजे खाना बनाने लगे हो, और आज से तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं बाहर नहीं गया।
वो तो करवा चौथ है, नहीं मैं तुम्हें कुटाई कर देती अब तक तो। हाँ कर दे तो लेके आऊँ, मैं अभी ले आऊँगा आधे घंटे हाँ, में। ऐसे ही तुमने अगले पिछले साल गए कि लेके आऊँ बताने से इंसान लाए तो क्या फायदा। हाँ तो तभी तो नहीं जा रहा अब। ब्लैक वाला लहंगा, ब्लैक वाला लहंगा। मतलब इनका गिफ्ट हो तो मैं महीने के कोचा कर करके सोने की और हीरे की अंगूठी दे दूँ। तो मैं इधर का और आ जब गया, मेरा इधर करवा आ- चौथ होता हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए सोशल मीडिया हाँ पर। ठीक है, शर्म आ रही है बस। कितनी आ रही है। हाँ मैं शर्म से खाना बना रहा हूँ। तो खैर मैं इतनी तसल्ली से इसलिए रेडी हो पाती हूँ क्योंकि खाना हर बार करवा चौथ में पूरा जेके बनाते हैं, कभी कभारी मैं हाथ लगाती हूँ। और अब खाना बना के मैं अब यहाँ पूजा तो करूँ। मिलेगा नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा पूरी चौराहे अरे पे। हाँ सही है, अब तुम मुझे वो मत दो। आज क्या है, संडे नहीं होता तो सारे काम हो सारे जाते काम होते हैं ना, पिछली बार भी संडे था ना। शायद। हाँ, है ना। ठीक है। मेरे हाथों में खुजली लग रही, जल्दी से चंदा मामा निकल आए खुजली फिर मैं इनका मामा बना दूँ। कुछ नहीं कर रही तो कुछ आया बाहर जाके। तो ये लहंगा मैंने साड़ी से बना। अच्छा तुमने ये तो बताया ही नहीं मैं कैसी लग रही। मस्त हो रही है। ज्यादा दे रही है, बढ़िया वाली झक्कास। जेके को तारीफ करना नहीं आता। क्यों तू बताना जरा कैमरे में मैं हाँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत 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 अच्छी रानी जैसी लगती पहले है। मुंह दिखाओ ना, हैं? मुंह हटा। हाँ नाउ टेल कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है, बहुत बहुत अच्छी। जैसे कि शीशे में देखोगे तो खुद को ही लाट करती रहोगी। हाँ पीयू को आती है तारीफ करना। यो के लिए रखूं, सुबह हुए के लिए पत्ता सा रख दो, ले जाएगी एक दो या पूड़ी ले जाएगी। कचौड़ी बना। हाँ हाँ तो चलिए मैं बेटी का लहंगा निकालो, जब लहंगा पहना। हाँ रख दो, और मैं तो खींच के एक या दो कचौड़ी या पूड़ी खाऊंगी। तो चलिए पूजा करते हैं, पहले मैं इसका लहंगा निकाल देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने रात की पूजा ख़त्म करी। बहुत लेट तो नहीं होता, और इस बार चांद भी बहुत जल्दी निकल आया था। बस हमारे घर से कम दिखता है तो 9 बजे हमारे गेट से दिखने लगा था, अदरवाइज़ 8:30 बजे मैं ऊपर जाके छत पर पूजा कराई थी। तो मैं जैसे बता रही थी लहंगा बहुत सुंदर है। आप लोग कोई भी कपड़ा अपना कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, चाहे साड़ी को रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों को नंबर भी दे दूँगी। बहुत अच्छे कपड़े सिलती है वो। मुझे तो अब तक 2 लहंगे पहने, मैंने ब्लाउजेज़ वगैरह सब वही सिलती है, बट लहंगे 2 पहने और मैं बहुत खुश रही हूँ, अपने सेटिस्फाइड रही हूँ मैं अपने कपड़ों से। स्पेशली जब हम इतने बड़े त्यौहार पर अपने कपड़े पहनते हैं और हमें तसल्ली ना हो तो बड़ा अजीब लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरी पूजा हो गई अच्छे से, फूल वूल सब से। फिर हम ऊपर गए, मैंने बताया 8:30 पर ही चांद दिख गया था, और बहुत जल्दी दिख गया था और जगह या जो आगे घर होते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ चंदा मामा की पूजा कर रही थी पहले मैं, और थोड़ा अंधेरा रहता है छत की तरफ। उनकी पूजा वगैरह करके फिर मैंने जेके की पूजा करी। और जैसे कि मैंने बताया सारा जो कैमरा था पीयू ने संभाल रखा था, तो बहुत बार तो बहुत सी वीडियो फ़ोटो में उसने क्या जेके की गर्दन ही काट दी। हम इतना समझा के उसे देते कि अच्छे से करे और देख के, बट होता है बच्ची है छोटी सी, तो क्यों ट्राईपॉड वगैरह में ऊपर नहीं लेगी, छत ऐसी प्रॉपर नहीं है हमारी, तो उसने कई बार गर्दन काट दी जेके की और हमारे फ़ोटोज़ वगैरह ख़राब भी कर दिए। बट इट्स ओके, जेके लंबी इतने की गर्दन कट गई। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा आपको लोगों को मेरा दिन का लुक ज़्यादा अच्छा लगा या रात का। सही बताऊँ मुझे तो अपने दोनों लुक बहुत अच्छे लगे। जेके को मेरा दिन का लुक अच्छा लगा, जो कि मैं समझ ही जाती हूँ उनकी बातों से। और उन्होंने कुर्ता पहना था, मैंने निकाला था, और चंदा मामा आप लोगों को भी दिख ही रहे होंगे। और बस फिर हमने पूजा करी अच्छे से। हमारे यहाँ ऐसे माला वगैरह पिना के ऐसे ही होता है, मतलब मैंने शुरू से ऐसे ही करा है। और मतलब अच्छा लगा मुझे, अपना लहंगा व्रत वगैरह सब मेरे अच्छे से। स्पेशली ये फ़ोटो मांगा था मैंने पीयू से, और उसने गर्दन काट दी जेके की वीडियो में ही। पूजा वगैरह करके फिर हमने बहुत से फ़ोटोज़ करे। और वैसे तो हर बार ही ऐसा होता है कि मैं जेके को माला पहनाती हूँ और वो वापसी मुझे पहना देते, बट इस बार स्पेशली पीयू के कहने पर उसने दोबारा वीडियो शूट करी और हम दोनों की करा दी दोबारा से शादी। तो एक दूसरे को दोबारा से हम नीचे गए तो माला पहनवा दी। और यहाँ मैंने जल दिया है, अर्घ दिया है चंदा मामा को, और फिर हम जो लोग हैं नीचे उतर गए थे। कुक्कू आपने गोद में देखा हो, क्योंकि छत बहुत छोटी सी, मतलब छत भी नहीं कह सकते, बस एक कवर अप है, बाउंड्री वगैरह नहीं है, तो डर रहता है उसका गिरने का, क्योंकि हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए वो गोद में ही रखा और फिर हम जल्दी से नीचे चले गए। तो ये देखिए, ये पीयू ने करा दी हम दोनों दोबारा शादी के। पहले आप मम्मा के डालो, मम्मा आपके डालेंगी, तो बच्चों का अपना ही होता है। तो ये सब हमने किया, और आप देख सकते हैं चमक, ज्वेलरी वगैरह तो बहुत ही चमकती है मेरी। और ये मेरी फेरों की चुन्नी है जो मैंने सिर पे डाली हुई है। और बस फ़ोटोज़ वगैरह खूब कराए, फिर अंदर आए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मिठाई नहीं लाई, क्योंकि मैं मिठाई खा नहीं रही हूँ, 2-3 महीने से डाइटिंग पर हूँ, और उसका असर पता नहीं कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो ब्लैक चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट, उससे इन्होंने मुझे
व्रत खोल दिया कि तुम्हारी डाइटिंग भी रह आएगी और चॉकलेट भी खा लेना। और खीर भी खिलाई थी इन्होंने, बट उसका सिर्फ फ़ोटो है और क्लिप जो है शूट नहीं हुई। तो खीर खिला के इन्होंने मेरा व्रत खोला था, पानी पिलाया सबसे पहले। और इस तरीके से हमारी करवा चौथ गई। आप लोगों की भी होपफुली बहुत अच्छे से गई होगी। और इन्हीं अच्छी एक और यादों के साथ जो है हमारा करवा चौथ हुआ ख़त्म। ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये व्लॉग, लुक कौन सा और कितना अच्छा लगा। कुछ भी अगर इसमें अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।